नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे न्यू वीडियो में। मेरा नाम नरेश और आप देख रहे हैं टॉप सोशल टेक। राजस्थान की इस धन्य धरा पर न जाने कितने ही संगीत कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग संगीत कला से हर किसी का मन मोहित किया है। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा नाम जिसने हर किसी राजस्थानी के मन में एक अलग ही छाप छोड़ी है, जिन्हें हर कोई भजन सम्राट के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं राजस्थानी भजनों के मशहूर सिंगर प्रकाश जी माली के बारे में, जिन्होंने अपनी सुरीली और शीतल गायकी से हर एक जन के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। राजस्थान के महान भजन सम्राट प्रकाश माली अपने भजनों के माध्यम से एक ऐसी प्रसिद्धि हासिल की है जिसकी वजह से आज भी लाखों लोग इनकी भजन सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। आज प्रकाश माली की आवाज़ को राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्धि हासिल है। तो दोस्तों, जानेंगे आज की इस वीडियो में प्रकाश माली के सफ़र की पूरी कहानी को विस्तार से। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी प्रकाश माली की गायकी की फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। हो जीवाय किया वो गुरुदेव। प्रकाश माली का जन्म 23 अगस्त 1981 को राजस्थान में बालोतरा जिले के पास शिवकर गांव में हुआ था। प्रकाश माली के पिताजी का नाम बंसीलाल जी माली है। साथ ही प्रकाश माली के दो भाई भी हैं जिनका नाम गजेंद्र परमार और महेंद्र परमार है। इनके जन्म के 4 साल बाद ही इनके पिताजी बंसीलाल माली अपने परिवार के साथ अपने गांव शिवकर से बालोतरा शहर आ जाते हैं और इसके बाद इनका पूरा परिवार बालोतरा ही रहने लग गया। प्रकाश माली की प्रारंभिक शिक्षा भी बालोतरा शहर में ही हुई। प्रकाश माली की रुचि बचपन से संगीत की तरफ थी। जब स्कूल में सुबह प्रार्थना होती थी तो प्रार्थना में भी प्रकाश माली साथ साथ अपने पूरे हाव भाव से गाते थे। उस समय भी वो संगीत में पूरी तरह लीन होकर प्रार्थना में मन लगाते थे। इसके अलावा स्कूल और आसपास में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी प्रकाश माली बढ़ चढ़ के भाग लिया करते, क्योंकि उनकी रुचि संगीत की तरफ कुछ ज़्यादा ही थी। वो ऐसे कार्यक्रमों में भी गाने की कोशिश करते थे जिससे उनको अच्छी पहचान मिले। उस टाइम राजस्थान में जागरण काफ़ी ज़्यादा होते थे। जब भी मौका मिलता इन्हीं जागरणों में प्रकाश माली भी जाया करते ताकि वो भी संगीत सीख सके। साथ ही प्रकाश माली जागरणों में जाकर वाद्य यंत्रों को भी बजाना सीखते और इसके फलस्वरूप प्रकाश माली बहुत ही जल्द वाद्य यंत्रों को भी बजाना सीख गए, क्योंकि उनकी लगन ही कुछ अलग तरीके की थी। यही वजह थी कि प्रकाश माली बहुत ही कम टाइम में वीणा, ढोलक, पेटी और तबला बजाना सीख गए। इन्हीं जागरणों में प्रकाश माली भजन सीखने की भी कोशिश करते। जब प्रकाश माली जागरणों में जाते थे तब इनके पिताजी इनको खूब डांटते और बोलते हैं कि पढ़ाई में ध्यान लगा। इसी स्थिति के कारण जब पिताजी रात को सो जाया करते तब उस टाइम प्रकाश माली उठकर जागरणों और भजनों में जाया करते। इसी से आप सोच सकते हैं कि प्रकाश माली की रुचि संगीत की तरफ कितनी ज़्यादा थी। ऐसे करते करते प्रकाश माली 12वीं कक्षा तक आ गए। शिक्षा के साथ साथ प्रकाश माली की रुचि संगीत की तरफ और ज़्यादा बढ़ती गई। जैसे जैसे प्रकाश माली बड़े हुए वैसे वैसे उनमें संगीतकार का रूप आने लग गया। इसके बाद प्रकाश माली ने गायन कला को अपने भविष्य एवं करियर के रूप में सुना तो इनके पिताजी ने इसका भी कड़ा विरोध किया। पिता के द्वारा ये विरोध करना भी जायज़ था, क्योंकि उस टाइम संगीतकार का कोई करियर नहीं था। लेकिन किसको पता था कि प्रकाश माली आगे चलकर राजस्थान का टॉप भजन कलाकार बन जाएगा। इन कड़े विरोधों के बावजूद भी प्रकाश माली ने बालोतरा में माँ अम्बे कंपनी में अपने भजन रिकॉर्ड करवाने लगे। लेकिन इनके ये सभी भजन बालोतरा तक ही सीमित रहते थे। लेकिन कुछ टाइम तक लगातार मेहनत करने के बाद प्रकाश माली ने मधुर कैसेट के साथ मिलकर एक भजन गाया जिसका नाम था धरती माता रो पैरों घाघरो। ये भजन काफ़ी हद तक प्रकाश माली को पहचान दिलाने में कामयाब हुआ। इसके बाद प्रकाश माली ने जैसल थाड़वी भजन गाया। ये भजन डोमा क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इस भजन ने प्रकाश माली को पश्चिमी राजस्थान में एक बेहतरीन भजन कलाकार के रूप में पहचान दिलाई। इस भजन की सफलता के बाद प्रकाश माली ने महाराणा प्रताप की जीवनी पर खुद का एक भजन लिखा और उसे गाया भी, जिसका नाम था हरे घास की रोटी। इनका ये भजन इतना फेमस हुआ कि राजस्थान का हर बच्चा इन्हें जानने लग गया। इस भजन ने प्रकाश माली को राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में फेमस कर दिया। ये भजन करोड़ों लोगों की पहली पसंद बन गया। इसके बाद प्रकाश माली ने
कई सुपरहिट भजन तो गाए ही, और साथ ही इन्हें लोग विशाल जागरणों एवं भजन संध्याओं में भी बुलाने लग गए। जहाँ पर भी ये भजन संध्या करने जाते, वहाँ इनके भजनों को सुनने हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती। लेकिन दोस्तों 2019 में कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है। इसकी वजह से प्रकाश माली के मंच कार्यक्रम आयोजित होने बंद हो जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने 2019 में ही मालानी ऑर्गेनिक फूड के नाम से अपनी खुद की एक फूड कंपनी स्टार्ट की। इनकी इस कंपनी में शुद्ध आटा, दालें और अन्य भी कई प्रकार की खाद्य सामग्री मिलती है। कोरोना के बाद 2021 में CLC विजय ग्राउंड से इन्होंने फिर से संगीत की दुनिया में कदम रखा। आज भी इनकी संगीत कला के लाखों करोड़ों फैंस है। साथ ही प्रकाश माली 2021 के बाद BJP पार्टी के भी एक्टिव मेंबर है। इसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनावों में इन्होंने पचपदरा से चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन पार्टी के मतभेदों के चलते ये चुनाव नहीं लड़ पाए। साथियों, आज के टाइम में हजारों भजन कलाकार हैं, लेकिन फिर भी प्रकाश माली का क्रेज आज भी उतना ही बरकरार है जितना पहले था। इनकी गणना आज भी राजस्थान के टॉप कलाकारों के रूप में होती है। तो प्यारे साथियों, ये थी भजन सम्राट प्रकाश माली की अब तक की जर्नी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल के अन्य वीडियोस। धन्यवाद साहब।